हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट लिमिटेड के एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। जी हाँ, तो देखिए गाइस क्या होता है ना कि स्टार्टअप जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बना लेते हैं, लेकिन उनके कंप्लायंसेस जो होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते या उनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिससे क्या होता है उनको आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी जो है यहाँ पे करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एनुअल के कंप्लायंस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जो फॉलो करने होते हैं आपको, और आपको क्या क्या उसकी लास्ट ड्यू डेट होती है और कब तक आपको जो उसको फाइल कर लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप भी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक ऑनर हैं और अगर आप अपने कंप्लायंस के लिए एक अच्छी खासी बेस्ट कंपनी लीगल सर्विसेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.in पर जाकर आप हमारी सर्विस जो है यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि एनुअल कंप्लायंसेस होते क्या है। तो गाइस मैंने इसको ब्रॉडली जो है दो कैटेगरी अंदर यहाँ पे डिवाइड किया है प्राइवेट लिमिटेड की जो एनुअल कंप्लायंस होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है आरओसी की कैटेगरी, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज की कैटेगरी। सेकंड हो गई इनकम टैक्स की कैटेगरी। जी हाँ, तो पहले मैं दूसरी कैटेगरी के अंदर बात कर लेता हूँ, इनकम टैक्स की कैटेगरी। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, आपको हर साल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी होती है। इसकी नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर होती है। उसके अलावा कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सटेंड कर देती है ड्यू डेट्स को। जी हाँ, तो जैसे अभी कोविड का टाइम है तो अभी इस साल भी जो यहाँ पे दिसंबर तक यहाँ पे ये डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आपको नॉर्मली ही हमेशा ये ध्यान करना है कि अगर आपकी जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, कई लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर मैं डायरेक्टर हूं तो मैंने खुद की तो रिटर्न फाइल कर दी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे पर्सनल रिटर्न भी यहाँ पे फाइल होगी और साथ में आपका जो कंपनी है, मतलब आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपकी दो बार यहाँ पे रिटर्न फाइल हो रही है, मतलब एक तो इंडिविजुअल होगा और एक हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अब मैं बात करूंगा गाइस आरओसी कैटेगरी की टाइप की जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं वो क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं। तो देखिए गाइस आरओसी कैटेगरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा नॉर्मली जो स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस होते हैं वैसे तो कई सारे यहाँ पे कंप्लायंसेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं वही डिस्कस करने वाला हूं जो नॉर्मली सबको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अजम्पशन ले लेता हूं कि एजीएम की जो डेट है वो 30 सितंबर होती है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि एजीएम क्या होती है, तो एजीएम बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहां पे आपको अपनी कंपनी के प्लान्स वगैरह डिस्कस करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल बिजनेस होते हैं, उन पे एजीएम सिर्फ नाम की होती है, मतलब सिर्फ पेपर के ऊपर होती है। जी हाँ, वो एक्चुअल में कोई मीटिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, वो प्रॉपर्ली अपना एजीएम वगैरह जो अनाउंस करती है। तो गाइस यहाँ पे मैं स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहला मेरा जो एनुअल जो कंप्लायंस होता है वो होता है DIR3 केवाईसी। अब ये DIR3 केवाईसी क्या है, तो गाइस ये बेसिकली जो डायरेक्टर्स है उनकी केवाईसी आपको करवानी पड़ती है, मतलब जिनके पास में भी डिन नंबर होता है अगर उनको एक्टिव रखना है तो बेसिकली उनको DIR3 केवाईसी करवानी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर सीए के अटेस्टेशन होते हैं और वो आरओसी डिपार्टमेंट को यहाँ पे फाइल करता है। इसके अंदर डायरेक्टर की जो भी डिटेल, लेटेस्ट जो भी डिटेल होती है वो अपडेट होके जाती है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि एमसीए चाहता है कि जितने भी डायरेक्टर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर या जिनके पास में डिन नंबर है उन सब की जो भी लेटेस्ट डिटेल है वो उनके पास में अपडेट रहे। इसकी लास्ट ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर होती है, तब तक आपको बेसिकली यहाँ पे फाइल करना होता है। सेकंड जो कंप्लायंस होता है वो होता है फॉर्म एमएसएमई। जी हाँ, तो ये गाइस साल के अंदर आपको दो बार फाइल करना पड़ता है। इसके अंदर अगर आपका जो भी हाफ ईयरली रिटर्न्स होती है रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ में जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है टू द एमएसएमई, मतलब जो भी स्मॉल बिजनेस है, मतलब आप मान लीजिए किसी एमएसएमई के साथ में डील कर रहे हैं और आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है उन सबकी डिटेल इस फॉर्म के अंदर जाती है। तो आपको ये दो बार फाइल करना पड़ता है। तो एक तो लास्ट ड्यू हो गई 30 अप्रैल और एक लास्ट ड्यू हो गई 30 अक्टूबर, राइट। तो आपको ये दोनों साल के अंदर मतलब दो बार आपको यहाँ पे फाइल करना होता है। अगर मान लीजिए अगर आपकी नील रिटर्न्स है, नील रिटर्न्स का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो ये आपको फॉर्म एमएसएमई फाइल करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद मैं बात करूंगा गाइस एडीटी 1, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एकदम से कंप्लायंस से। क्यों, जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं उसके बाद में आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। ऑडिटर का मतलब एक सीईओ हो गया नॉर्मली, जो आपकी कंपनी की ऑडिट करेगा। तो गाइस ये भी आपको जो है विद इन द 15 डेज जैसे आपकी एजीएम होती है उसके बाद में आपको फाइल करना पड़ता है। तो अगर जैसे मैं 30 सितंबर एजीएम मानूं तो आपको 14 अक्टूबर तक बेसिकली आपको ये फॉर्म जो है बेसिकली फाइल करना होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा एओसी 4 की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों,
क्योंकि AOC 4 ही के अंदर ही आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब आपका जो P&L अकाउंट है, आपकी जो बैलेंस शीट है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये सारी की सारी चीजें जो है AOC 4 के अंदर ही ROC को यहाँ पे भेजनी पड़ती है। तो इसकी भी जो लास्ट ड्यू डेट होती है वो 30 अक्टूबर होती है, मतलब 30 दिन के अंदर, AGM के बाद 30 दिन के अंदर इसको फाइल करना होता है। उसके बाद में आता है MGT 7, ये आपको 60 डेज के अंदर, AGM के मतलब 60 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है। ये होता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है कि कंपनी क्या काम करती है, उसकी जितनी भी जन्म कुंडली है वो सारे के सारे लिख करके इस एनुअल रिटर्न के अंदर जाती है। इसकी लास्ट ड्यूटी जो 29 नवंबर होती है, मतलब 60 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है AGM के बाद में। तो AGM अगर 30 सितंबर की है तो अक्टूबर नवंबर तक आप आराम से यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस कुछ ऑप्शनल एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में, जो बेसिकली सबको तो फाइल नहीं करने पड़ते, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसमें हो गया गाइस MGT 14। ये कब होता है? मान लीजिए आपने कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करवाया, मान लीजिए आपने नाम चेंजेस कराया, या AGM आपको पास, मतलब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आपको पास करवाना पड़ा है उस चीज के लिए, तो गाइस आपको MGT 14 भी यहाँ पे फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि कंपनी के अंदर भाई ये चेंजेस हुआ है और इस चेंजेस के लिए हम लोगों ने ये बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया है। उसके बाद में गाइस एक और DPT 3, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। इसके अंदर गाइस आपको अपनी रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट देने पड़ते हैं कि आपने क्या, आप अगर एज ए प्राइवेट कंपनी है तो आपने किससे डिपॉजिट लिया है, किससे लोन लिया है, ये सारी की सारी चीजें आपको DPT 3 के अंदर आपको फाइल करनी पड़ती है। तो गाइस अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जैसे मैंने बताया आपको, एक इनकम टैक्स का कंप्लायंस हो गया, एक हो गया ROC कैटेगरी का कंप्लायंस, जिसके अंदर मेनली 5 यहाँ पे फैक्टर्स हो गए। पहला अपना फैक्टर हो गया कि बेसिकली आपको DIR 3 KYC कराना है, उसके बाद में आपको फॉर्म MSME बनना है, उसके बाद में आपको AOC 4 फाइल करना है, और उसके बाद में MGT 7 आपको फाइल करना है। तो नॉर्मली अगर मैं कंक्लूजन की बात करो तो एक तो भाई आपका एनुअल जो कंप्लायंस के अंदर आपका जो एनुअल रिटर्न हो गया, जिसके अंदर आपका बेसिकली पूरी की पूरी एक समरी चलेगी कंपनी की, और साथ में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हो गए, और उसके साथ में आपके जो डायरेक्टर है उनकी KYC हो गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, और चौथा फैक्टर आपका अपना MSME का हो गया। तो गाइज ये कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने बिल्कुल जरूरी होते हैं। अच्छा, अब कोई ये बोलेगा कि यार मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये लास्ट ड्यू डेट निकल चुकी है, तब भी आप बेसिकली फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और जिन्होंने फाइल ही नहीं की, मतलब छोड़ ही दिया, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के छोड़ ही दिया, उनको परवाही नहीं है कि भाई फाइल करने का उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी पेनल्टी तो लगेगी, यहाँ पे आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी यहाँ पे लग सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वायलेशन के जो बेसिकली यहाँ पे चीजें लिखी हुई है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, तो गाइस अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आप एक ऑनर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है, तो आपको सारे के सारे कंप्लायंसेस फाइल करने चाहिए। और अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा CA हायर करना चाहिए। और अगर आप स्टार्टअप कंपनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in से भी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, वो भी काफी कम दामों पे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।